जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो भी सेट है आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, चाहे वो एडिटोरिया का हो, ज्ञान बिंदु का हो, और भी आपका प्लेटफार्म का सेट आने वाला है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। और साथ में क्या है कि एक टारगेट बैच भी जो है स्टार्ट कर दिया गया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी को बेनिफिट मिल रहा है कि उनको टाइम टू टाइम क्या है कि सेट दिया जा रहा है PDF के थ्रू, और उनको क्या है डिस्कशन दिया जा रहा है साथ में। तो डिस्कशन के साथ क्या है अपना सेट लगा रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो उनका जो प्रैक्टिस और बेहतर हो रहा है। आने वाला जो बिहार दरोगा है, आप मत ये सोचिए कि जब दरोगा का फार्म आ जाएगा हम भर देंगे फिर तैयारी करेंगे, तब तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, क्योंकि जो अभी आपके पास टाइम मिलेगा वो आपका टाइम जो है निकल जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है और वो जो आपको टाइम मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो समय जो है कम, क्योंकि देखिए समय का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल है। अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो 2 महीने बाद करेंगे, सोचिए 2 महीने में कितना उनका रिवीजन हो जाएगा और कितना उनका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे सेट लगाना है, तो टारगेट बैच में जुड़ जाइए। टारगेट बैच के बारे में जो भी जानकारी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि जानकारी और लेना चाहिए तो उसमें देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा, उस पर आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। वैसे आपको एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, हम इसको देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं इसको। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप मैग्नीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस खेल से था? देखिए उनका संबंध आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्रिकेट से था। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर ए। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 कुल कितने, यानी 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन किया गया है। आगे प्रश्न है, बोला ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है? आंसर याद रखेंगे पंचामृत। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, भारत ब्रिटेन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? ये तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो 2030 तक ये आपका लक्ष्य रखा गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है? स्पिन योजना, तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है या फिर किसके द्वारा किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं उद्योग के द्वारा यह किया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? देखिए संपूर्ण भारत की जो गरीबी दर है दोस्तों 21.9% है, 21.9%। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। याद रखेंगे बेलग्रेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 यहाँ पे घोषित किया गया? देखिए आपका ये जो आपका वर्ल्ड ऑफ द ईयर है 2021 का है, 2022 का दूसरा है, तो हम 21 का भी याद रखें, क्योंकि हमारा 2 साल का कम से कम करंट अफेयर एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम देखिए हमारा बिहार दरोगा में 20 से 25 प्रश्न जो होता है करंट अफेयर का ही आ जाता है। तो यहाँ पे वैक्स हो जाएगा, याद रखेंगे वैक्स ऑप्शन नंबर डी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को, 14 अगस्त ऑप्शन नंबर बी। WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया है? डेल्टा नाम दिया है, डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में तो देखिए ये आपका डेविड जूलियस हो जाएगा और आपके आरडेम पटापुटियन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सोलर पार्क
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? अंतरिक्ष यात्री के रूप में तो ये जो आपका चुना गया है नौरा अल मातोसी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव जो है करवाए गए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो सीटों पर। आगे है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? तो ये करीबन 10% रहने का अनुमान लगाया है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? प्रगति मोबाइल ऐप, तो ये जो आपका जारी किया गया है आपका उत्तर हो जाएगा LIC के द्वारा, याद रखेंगे LIC, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका हो जाएगा 5.1%, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो आपका स्थापित किया जाएगा लेह में, याद रखेंगे लेह, ऑप्शन नंबर ए। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31, याद रखेंगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 24 नंबर, यह आपका बोला है कि भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है असम राज्य में, याद रखेंगे असम, ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने हैं श्री एल गणेशन बने हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा देखिए यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपको जो टारगेट बैच वहाँ पे जो दिया जा रहा है PDF, वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं जो लोग जुड़ते हैं। अब हमारा यहाँ से GK GS का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है पर्वत का उदाहरण नहीं है, याद रखेंगे वलित पर्वत का, तो हमारा एंडीज जो है हमारा वलित पर्वत का उदाहरण जो है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो एंडीज है दोस्तों, ये हमारा नवीन वलित पर्वत का यहाँ पे उदाहरण है। बाकी हमारा अरावली सही दिया गया है, यूरॉल पर्वत सही दिया है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि अगर हम बात कर लेते हैं तो वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है तब। दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी जो है नहीं है, तो ये आपका घाघरा हो जाएगा। अब देखिए घाघरा जो है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। देखिए चंबल, बेतवा एवं केन ये सब आपका यमुना का सहायक नदी है। यमुना नदी का जो उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंछ चोटी के पास होता है। बाकी हमारा यहाँ पे जो मैंने बताया चंबल, केन ये सब सही है। नंदा देवी चोटी का भाग है किसका? तो गढ़वाल हिमालय का हो जाएगा। आंसर हमारा 34 का जो है यहाँ पे दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर पे। बोल रहा है किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा हमारा यांगयाप दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है, और ब्रह्मपुत्र की कुछ जैसे सहायक नदी जैसे हमारा मानस हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, तीस्ता भी हो जाएगा। आगे है दिए गए विकल्पों में से कौन एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोरदार, तो ये आपका हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बाकी रॉकी सही हो जाएगा, हिमालय सही हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बी और सी हमारा सही है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब पाँचों का नाम याद रखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे पहले पर हमारा यूके आ जाएगा, यानी उत्तराखंड आप बोल सकते हैं, और दूसरे पर हमारे यहाँ पे यूपी आ जाएगा, तीसरे पर हमारे यहाँ पे बिहार आ जाएगा, चौथे पे हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल, और पाँचवें पे हमारे यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, सिक्किम आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर, ये आपको प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। प्रतापगढ़, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा 41 का 2004 में। याद रखेंगे 2004 इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है किसका है? उत्तर हो जाएगा निगम कर। याद रखेंगे निगम कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए इसमें हमारा क्षेत्र दिया गया है और हमारा यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। जैसे हमारा प्राथमिक में क्या आएगा? देखिए प्राथमिक में हमारा यहाँ पे मधुमक्खी पालन हो जाएगा, और दूसरे में हमारा आ जाएगा जूते का कारखाना, तीसरा में हमारा आ जाएगा सलाहकारी संस्था हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नासदाक निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 45 है ना, तो ए हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। याद रखेंगे यूएसए, ठीक है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय डुबरी बाघ अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? संजय डुबरी, तो यह आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हमारा मध्य प्रदेश में और भी है, जैसे कान्हा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। एक आपका सतपुड़ा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, और बांधवगढ़ भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का ही है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए पश्चिम बंगाल का जो आपका रानीगंज है दोस्तों कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस का निष्करण होता है? यानी कौन सा गैस निकलता है जो पगुराई करते हैं, जुगाली करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन निकलता है। याद रखेंगे मीथेन। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है यह आपका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? तो ये जो पहली बार लगाया गया था 1985 में लगाया गया था, 1985, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, संविधान सभा के पूछ रहा है प्रारूप समिति के, तो इसका सही उत्तर सभी को याद ही होगा, भीमराव अंबेडकर जो है इनके अध्यक्ष हो जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और कभी कभी आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का पूछ लिया जाता है, तो आप नियम समिति, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद से, और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू का भी पूछता है, संघ संविधान समिति और शक्ति समिति उन्हीं का था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आपका पूछ देता है, तो इनका सलाहकार समिति था और प्रांतीय संविधान समिति था। तो मैंने चारों ऑप्शन को बता दिया है, आप चारों को याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, तो यह हमारा लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है कारागार। कारागार जो है हमारा दोस्तों राज्य सूची का विषय है। बाकी आर्थिक नियोजन समवर्ती, विवाह विच्छेद समवर्ती, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 में। भाग 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 11 में क्या है? तो राज्य और यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन है। और भाग 20 सभी को पता होगा, संविधान संशोधन से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, तो हमें सर यहाँ पे देखिए लिखा गया है,
हमें शरीर चाहिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। और परमादेश हमें आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख और अधिकार परीक्षा जो है किस अधिकार से, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है क्या, तो सबसे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, अगर वो अनपढ़ भी है तो वो अपना राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, अगर वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, 57 का जो है, अगर वो पढ़ा लिखा, यहाँ पे देखिए हो लिखा गया है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो अपना राष्ट्रपति जो है बन सकता है। बाकी देश का नागरिक हो तो होना ही चाहिए, 35 वर्ष की आयु यहाँ पे होना चाहिए और संसद चुने जाने की योग्यता जो है रखता हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया पढ़ा लिखा हो, अगर नहीं भी है वो तो चलेगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है, तो ये आपका होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। यहाँ पे देखिए लोकसभा के लिए पूछ रहा है तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए पूछेगा तो आपका 30 वर्ष, अगर राष्ट्रपति के लिए पूछेगा तो आप मारेंगे 35 वर्ष, अगर मान के लिए पंचायत चुनाव अगर आपसे पूछता है तो आप 21 वर्ष मारेंगे, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कम से कम यहाँ पे 5 न्यायाधीश होने चाहिए। आंसर हमारा 61 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये तो सभी को याद ही होगा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा रोज एम मैथ्यू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये हमारा अब इतिहास से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखिए इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम गुरु अर्जुन देव की बात कर लेते हैं तो गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण जो है औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में हत्या करवा दी, जबकि खुसरो की सहायता देने के कारण क्या है कि मुगल शासक जहांगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे मतलब एक तरीके से फांसी दिलवा दिया था। तो किसने दिलवाया था दोस्तों, याद रखेंगे जहांगीर के द्वारा ये दिलवाया गया था। बाकी औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, यानी सही कौन सा है। देखिए सूरत की जो संधि हुआ था 1775 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 में, और देवगांव की जो संधि हुआ था 1803 में हुआ था। सभी हमारा यहाँ पे सही है। अकबर द्वारा इलाही सम्मत की शुरुआत जो है कब किया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 1583 में, 1583 ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया है, तो यह आपका कृष्णदेव के शासनकाल में भारत आया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को किसने यानी कितने भागों में बांटा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। देखिए सदानीरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा गंडक हो जाएगा। याद रखेंगे गंडक ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है आपके श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाहौर में। याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 में ये सब आपका हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो फेडरेशन की स्थापना है 1920 में हुआ था। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सांत्वना पुरस्कार तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा ये कहा गया था। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? आपका सलीम उल्लाह खां, याद रखिएगा सलीम उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन, बाकी हमारा जिबरेलिन है, ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन भी है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेप्टिक वक्र दिया गया है, सॉरी व्रण दिया गया है, तो यह हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया में हो जाएगा। डेंगू हमारा वायरस हो जाएगा दोस्तों, और फिलपाव जो है यह हमारा कृमि हो जाएगा। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा और सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तो तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। जैसे इसमें देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से बताइएगा। देखिए 80 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक सेकेंड, जैसे हमारा स्कैरिस हो जाएगा, फिलेरिएट्सिस हो जाएगा और पिनवर्ग भी हो जाएगा। पिनवर्ग। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे वातक तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम होगी तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आप सभी लोग नोट करेंगे। परावर्तन और व्यतिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। जंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत निम्न में से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो ये हमारा होता है प्रकाश तरंग के द्वारा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो आवर्तकाल याद रखेंगे न्यूनतम होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होगा? कितने जूल के बराबर होगा? तो इसका उत्तर जो है हमारा यहाँ पे 3.6 × 10⁻6 जूल यहाँ पे राइट हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है तो अवरक्त किरण हो जाएगा। अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण है तो ये हमारा हो जाएगा जूतों की पॉलिश। जूतों की पॉलिश, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। किस अक्रिय गैस को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो ये हमारा हीलियम हो जाएगा। याद रखेंगे हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 94 नंबर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से हम किसे काट सकते हैं? तो हमारा देखिए उत्तर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को काटते हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ट्राइटियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H2 हो जाएगा। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग का। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न जो है कब मिला है? तो भारत रत्न की बात कर लेते हैं तो 1913, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? प्रथम भारतीय फिल्म याद रखेंगे मदर इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस सभी को याद होगा दोस्तों, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस। और 5 सितंबर को हम मनाते हैं राधा कृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम यहाँ पे मनाते हैं 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो हमारा ये सब सेट समाप्त होता है। और देखिए डिस्कशन जो है आपको PDF में दिया जा रहा है, आराम से इसको लगा सकते हैं, और डिस्कशन बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कैसे पेमेंट करना है, सभी चीज़ की जानकारी जो है उसमें दिया हुआ है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।